नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नकुल। दोस्तों, आप सपने तो ज़रूर देखते होंगे। सपने कौन नहीं देखता है? कोई सोते हुए यानी कि नींद में सपने देखता है, तो कुछ लोग जागते हुए भी सपने देखते हैं। और इन सपना देखने वालों में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, यानी कि शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं। अमीर भी अंबानी की तरह। एक ऐसा ही शख्स है टीटू, जो शॉर्टकट तरीके से अंबानी बनने की चाह रखता है। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनकर तैयार है और 8 जुलाई को इसके रिलीज की तैयारी है। इसी फिल्म के लीड स्टार कास्ट आज हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं टीटू का कलाकार निभाने वाले कमाल के एक्टर तुषार पांडे का। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। और तुषार के साथ हमारे बीच हैं टीवी सीरियल दिया और बाती से घर घर में दस्तक देने वाली और अब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली दीपिका सिंह जी। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। तो तुषार और दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पिंक सिटी जयपुर में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, 8 जुलाई अब तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, काउंटडाउन एक तरह से शुरू होने वाला है और धड़कने जाहिर सी बात है आप दोनों की बढ़ी हुई होंगी। किस तरह से फिल्म प्रमोशन का सिलसिला चल रहा है? जयपुर आए हैं आप, क्या कुछ चल रहा है? बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तुषार जी, सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, अभी आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के करीब जाएं और उनसे बात करें, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन तो ये सारी चीज़ें चली रही हैं, बट हमें सच में लगा कि ये कहानी जो है बिल्कुल लोगों की है, एक छोटे शहर के आम लोगों की है। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये कहानी वहाँ जाके लोगों से बात करें, उनको बताएं अपनी फ़िल्म के बारे में। और इसलिए हमने शुरू किया ट्रैवल करना और अब हम अगले 10 दिन हर रोज़ नए शहर में हैं और नए लोगों से मिल रहे हैं। और ये कहानी बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये आम लोगों की है, रिलेटेबल कहानी है। लोग अपने आप को इसमें देखेंगे और जिन मुद्दों को, छोटी छोटी बातों को ये दर्शा रही है, वो हम लोगों के आसपास होता है लेकिन हम बहुत रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। और जब ये फिल्म देखेंगे समझ में आएगा कि शायद इस बारे में वार्तालाप शुरू होगी और वही हमारा एम है जी। और दीपिका जी, बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, कैसा फीलिंग आ रही है इस वक्त? एक्साइटेड है, नर्वस हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, काम तो मैंने कर दिया है तो अब उसमें कुछ फेरबदल हो नहीं सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तक मेरा काम सबको बहुत पसंद आया और इस बार भी बहुत पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा मिला है। मौसमी का कैरेक्टर है, जो लड़की शादी के बाद भी अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, उनका टेक केयर करना चाहती है। तो उसके ऊपर मेरा किरदार है और टीटू का एकदम अलग किरदार है और मौसमी का अलग किरदार है। जो अभी तक मैंने काम किया उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये लड़की मॉडर्न है, लव मैरिज है और प्यार करती है, अफेयर में है, उसके बाद शादी होती है और एक्सपेक्ट करती है कि उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा इस बारे में, क्योंकि उसका यही कहना है कि लड़के से तो कभी नहीं पूछा जाता कि शादी के बाद वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा कि नहीं, मगर लड़की से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उसने इस बारे में बताया नहीं है। तो हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, कैसे चीज़ें बदलेंगी उनकी शादी के बाद और फिर क्या क्या होगा, विद गुदगुदाते हुए बहुत अच्छे से सीन्स हैं। तो बहुत गुदगुदाते हुए ये फिल्म आपको टच कर जाएगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जी, टच कर जाएगी। और तुषार, आपसे जानना चाहेंगे किरदार किसका ज़्यादा भारी है? क्योंकि नाम तो टीटू अंबानी है फिल्म का, लेकिन दीपिका जी का भी जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी जी। नहीं, देखिए, कहानी ना बहुत हद तक जो हम एक बात करते हैं इक्वालिटी की, लड़का लड़की दोनों की कहानी है और जो मुद्दे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जिसपे दीपिका ने भी बोला भी कि कहीं ना कहीं एक लड़की को के ऊपर जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की, कि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं हो, अगर निभाना चाहती तो क्या उसको मौका दिया जाता है निभाने का। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो हम टीटू की नज़र से देखते हैं तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअली सोसाइटी में हो क्या रहा है और एक लड़का जो कि बिल्कुल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है बोलना कि ये कहानी में उसका ज़्यादा है इसका कम है, बट क्योंकि पर्सपेक्टिव टीटू का है इसलिए कहानी टीटू अंबानी के नाम से हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर दीपिका का कैरेक्टर मौसमी ना होता तो ये कहानी वो होती नहीं, वो कुछ और ही होती। तो दोनों किरदार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हेल्प करते हुए इस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, फिल्म तो रिलीज होगी 8 जुलाई को, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो इस शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का, क्या कुछ कैसा रहा? उदयपुर में भी कई लोकेशंस पे शूट हुई है, किस तरह का शेड्यूल रहा और क्या कुछ खास बातें रही? एक्सपीरियंस कैसा रहा?
हम लोगों ने उदयपुर में पूरी फिल्म शूट करी है और कहीं ना कहीं ये फिल्म राजस्थान से बहुत करीब है बिकॉज हमने उदयपुर में करी और हमारे टीम के बहुत सारे लोग राजस्थान से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है और बहुत लगा हमें कि ये कहानी बहुत अच्छी तरह से बताई जाएगी अगर हम उसको उदयपुर में सेट करें। और एक बहुत फ्रेशनेस है, अगर हम छोटे शहर की आजकल बहुत कहानियाँ बन रही हैं लेकिन वो सब एक जैसी दिखने लग गई हैं, अब वो कहीं ना कहीं उदयपुर में एकदम से फ्रेशनेस आई और हमें लगा ये कहानी बहुत ही खूबसूरत लेवल्स पे आगे बढ़ सकती है, इसलिए हमने उदयपुर चूज़ किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जी, और दीपिका जी आपका तो पहले का जो सीरियल था जिया और बाती वो भी राजस्थान से कनेक्टेड था, तो किस तरह जी से? मुझे लगता है राजस्थान की मिट्टी मुझे बार बार बुलाती है अपना हुनर दिखाने के लिए और जब जब मैंने इस मिट्टी पे कदम रखा है तब तब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, आप सबका बहुत प्यार मिला है और आज तक मिल रहा है। शायद वो आपका ही आशीर्वाद है कि आज मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। सो पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह हर साल मुझे इतने सालों से प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को भी बहुत प्यार देंगे, क्योंकि ये सोलो प्रोड्यूसर की फिल्म है, सबल प्रोडक्शन की। महेंद्र दान दत्ता जी जो विजय दान दत्ता जी के बेटे हैं, उन्होंने पहली बार ये फिल्म प्रोड्यूस की है और रोहित ने ये लिखी है और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। तो अगर हमें आप सबका साथ मिलेगा एक इस तरह की फिर फिल्में और भी आ सकती हैं, सिर्फ हमारी नहीं बाकी भी नया टैलेंट और नए कॉन्सेप्ट इस तरह के आ सकते हैं। अगर क्योंकि हम नया करना तो चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मगर ऑडियंस का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए कि जिसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी यादें हैं। उदयपुर इतनी सुंदर सिटी है कि जब भी मेरा ऑफ होता था तो मैं वापस मुंबई जाने के बजाय मैं यहीं रुक जाती थी और मैंने सिटी पैलेस और जितने भी लेक्स हैं उन सब में बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील्स और मतलब बहुत मज़े किए हैं। और यहाँ पे मैंने गंगौर भी सेलिब्रेट की थी जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब नवरात्रे चल रहे थे और करनी माता के टेम्पल में पैदल जाती थी जब मेरा ऑफ होता था। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत मैंने एक्सप्लोर किया सिटी को, इस बहाने मुझे सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत मज़े किए मैंने उस दौरान जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और आज भी जब आप आई हैं तो जयपुर के रंग में रंगी हुई हैं, पिंक सिटी जयपुर आई हैं तो पिंक ड्रेस में आप बेहद खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। और तुषार जी फिल्म टीटू सपने देखने वाली है, पूरा आप टीटू के किरदार में सपना देखते हैं अमीर बनने का शॉर्टकट तरीके से। सच में अगर बात करें इन रियलिटी, ये तो रील की बात हुई, रियलिटी में क्या आप वाकई में सपने देखते हैं या बचपन में सपने देखा करते थे? आई थिंक हर कोई सपने देखता है और हर कोई मुझे लगता है कोशिश करता है कि वो आज जैसा है उससे बेहतर अगले दिन हो, और हमें हमेशा अगर एक इंस्पिरेशन और एक आगे एक चाह दिखती है तो हम उसके प्रति आगे बढ़ते हैं। एक जो लर्निंग मुझे मिली है कि ये ज़रूरी है नहीं है कि हम बस मटीरियली अगर चीज़ें ज़्यादा हासिल कर लें, चीज़ें हमें मिल जाएं, बटोर लें तो बस वो सक्सेस हो जाती है। कहीं ना कहीं सक्सेस और खुशी, रिलेशनशिप, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब साथ मिल के आती हैं और कहीं ना कहीं उस पर हमें जो एक कंफर्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं खुशी के प्रति ज़्यादा हमें देती है, रादर देन हम बस पैसा बटोर लें या चीज़ें कर लें। और कहीं ना कहीं ये फिल्म भी इस बारे में बात करती है और मेरे को बहुत रिलेट लगा इस कहानी के साथ कि हाँ यार ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर में खुश रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें और लोग के अंदर एक भाईचारे की भाषा रखें, और अगर वो सब रहता है तो अपने आप जिंदगी आई थिंक बेहतर रखती है। सक्सेस मेरे लिए वो ज़्यादा है। और ये भी है कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हम लेते हैं लाइफ में उनका रिजल्ट हमें 3 महीने में 6 महीने में दिखता है, 1 साल में नहीं दिखता, मगर वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने से 5 साल में 10 साल में आप एकदम से लीप ले जाते हैं। आज हम भी अगर यहाँ बैठे हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम यहाँ तक जिंदगी में बढ़े हैं। तो वही टीटू का कैरेक्टर भी कहता है कि वो एक नीचे वाली पौड़ी से सीधे चौथी सीढ़ी पे पैर रखना चाहता है। तो उसमें बहुत हंसी मजाक होती है, लोग जिस तरह से वो बार बार गिरता है और मज़े आते हैं। तो वो एक बहुत सीखने वाली चीज़ है। आज हम देखते हैं हर परिवार में यंगस्टर्स हैं जो काबिल हैं और बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनके, मगर छोटी शुरुआत नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अड़चने आती हैं। तो मुझे लगता है ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों को और मम्मी पापा पूरी फैमिली को बहुत अट्रैक्ट करेगी, बहुत पसंद आएगी और आप पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली मूवी है और जैसा कि आपने बताया सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यही इस फिल्म के जरिए बताया गया है। एक सीरियल आया करता था रघुबीर यादव जी का, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और वो भी इस फिल्म में मेन कैरेक्टर हैं। किस तरह से देख रहे हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा कभी उस टाइम?
मैंने तो बिल्कुल देखा है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुषार के पापा बने हो, तो तुषार टीटू के बहुत सारे जो है सीन्स थे, मेरे उतने सारे सीन्स नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। मैं देखती थी कि मतलब कट हो जाता था, फिर भी वो इंजॉय करते थे कैरेक्टर को, और लगता ही नहीं था कि शॉट चल रहा है कि ख़त्म हो गया। मैं ऐसे ही रहती थी सीरियस होकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैमरा ऑन हो, इसलिए सर लगातार उसी भाषा में और उसी तरह से कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो वो इतना जिस तरह से वो कैरेक्टर को लेते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस करने को मिला कि वो कितना मतलब दिल से और पूरे आत्मा से मतलब काम करते हैं। बहुत मज़ा आया उनको देख के, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। तुषार जी कैसे एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस्ड कलाकार और बहुत हैं, रघुवीर यादव जी के अलावा भी और भी, उनके साथ काम करना कैसा? नहीं, जैसे रघुवीर जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना हैं, सपना सान जी हैं, समता सागर हैं और अभिजिंदर काला हैं, तो इतने सारे मंझे हुए कलाकार हैं कि आप जब हम सेट पे जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करते कि आपको वहाँ जाके समझना पड़े कि सीन में होगा क्या। सबको पता है क्या करना है, सब अपने तैयारी करके आते हैं। और मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए रही क्योंकि मैं खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, और रघुवीर जी, वीरेंद्र जी, सपना जी सब वहीं से हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि आप सेम जगह से हैं, सेम लैंग्वेज और परफॉर्मेंस आप समझते हैं, और फिर जब आप करते हैं परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं जुगलबंदी बननी शुरू होती है। और बहुत बार जो हमारे डायरेक्टर हैं रोहित, वो कट ही नहीं बोलते थे। और रघुवीर जी और मेरा जो रिलेशनशिप है ना, हमारा एक दूसरे के प्रति ऐसा है कि मुझे लगता है मेरे पिता निकम्मे हैं और मेरे पिता को लगता है मैं निकम्मा हूँ। तो हमारा जिस तरह से रिलेशनशिप है फिल्म के अंदर, हमारा ऐसे इम्प्रोवाइज होता रहता था, और रोहित कट नहीं बोलते हैं, और 2 मिनट 3 मिनट सीन चले जा रहे हैं डायलॉग के आगे जा जाके, और सब हंस रहे हैं और लोटपोट हो रहे हैं। और मुझे वो ये कि आपको जब ऐसे लोग मिलते हैं काम करने के लिए, तो एक्साइटमेंट एक्टिंग का और बढ़ जाता है। तो आपको लगता है यार बस ऐसा ही काम जिंदगी और आप करते रहें, जिसमें आप सेट पे जाएं और आप मजे करें, और फिर यहाँ पे आएं और अपनी फिल्म के बारे में बताएं। यानी कि सब कुछ नेचुरल हुआ, कई जगह ऐसा हुआ कि ये अपने आप ही निकला सब। बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल जी। और बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की, आपने शूटिंग के बारे में एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और गाने इस फिल्म में आए हैं। एक गाना बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, यूट्यूब पे भी ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ, ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने देखा अभी 10 दिन में 3 मिलियन क्रॉस कर गया है ट्रेलर। एक सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। सॉन्ग के बारे में, गाने किस तरह के, इस बारे में बताएंगे? बहुत ही एक्साइटिंग गाने, और जैसे हमने अभी एक्टर्स की बात करी, और बहुत मजे हुए एक्टर्स हैं, सिंगर्स भी उतने ही हैं, मजे हुए हैं। रेखा जी ने गाया है, शालिनी ने गाया है, अभय जो ने गाना गाया है। तो जिस किस्म से सिंगर्स इन्वॉल्व हुए हैं, और हितेश और भरत ने म्यूजिक कंपोज किया है, और मयूर पुरी जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। हम काफ़ी वक्त से ऐसे गाने, मतलब गानों के ऐसे लिरिक्स हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो ये मैं खुद 1-1.5 साल से म्यूज़िक सुन रही हूँ रिलीज़ होने से पहले, आज तक मतलब मैं बोर नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी फैमिली बहुत इन्जॉय करती है सॉन्ग्स को। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको फिल्म के साथ साथ गाने भी यादगार रह जाएंगे, क्योंकि रेखा भारद्वाज जी, शालिनी जी, अभय जोधपुरकर, ये सब ऐसे नाम हैं जिनके बहुत ही हिट सॉन्ग्स गए हैं। और जबरे पिया आपने देखा होगा, यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है, और उसमें काफ़ी हद तक आपको फिल्म भी पता चलती है कि किस तरह का फिल्म का फ्लेवर है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप ट्रेलर जाके देखेंगे और ये सॉन्ग देखेंगे, तो वो काफ़ी बड़ा आपको मोटिवेशन दे सकता है सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने का। आप तो ये बताइए दीपिका जी, इस फिल्म का जो गाने पे हम डिस्कस करें, फिल्म के गाने पर आपने कोई रील बनाई है? हाँ जी, मैंने पहले रील बना के रख ली, और मैं प्रमोशन में निकल गई, और गाना जैसे ही सोनी म्यूजिक ने रिलीज़ किया, मैंने वो रील उठा के डाल दी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी तक मैंने सबके गानों पे थिरक के रील्स बनाई हैं। ये पहली बार है कि खुद के गानों पर, अपनी खुद की फिल्म के गाने पे मैं नाची हूँ। तो इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने पहले ही जाके एडवांस में शूट कर लिया, और एक रील और डालनी बाकी है। बट बिकॉज ट्रैवलिंग में हूँ तो अपलोडिंग हो नहीं पा रही है। सो बट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और स्पेशली रेखा भारद्वाज जी का सॉन्ग्स मुझे हम लोग हर शादी पार्टी में जो है उनका जो सॉन्ग है ससुराल गेंदा फूल, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। तो अब मुझे जबरे पिया मेरा फेवरेट हो गया है, और मुझे लगता है वो हर शादी फंक्शन में जरूर बजने वाला है। जी, तुषार का कोई शौक है रील्स बनाने का? नहीं, अभी तक नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है ये थोड़ा थोड़ा रंग में रंगते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आप इनकी रील देखेंगे। नहीं, क्योंकि मैंने कभी रील नहीं बनाई है, और ये मुझे बहुत फोर्स कर रही हूँ। मुझे लगता है अभी जब तक पिक्चर रिलीज होगी तब तक मैं काफी रीलें बना चुका हूँ। जी, रील्स के क्रेजी हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, और फिल्म में कोई डायलॉग
आपको अच्छा लगता है, आपके किरदार को सूट करता हो? तुषार जी, आपको कुछ याद आ रहा मैं है? इनसे शुरू करता हूँ बिकॉज इनका बहुत ही कुछ याद फेमस है? गाना है, डायलॉग है जो कि ट्रेलर में भी यूज हुआ है, तो इनसे शुरू करेंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं, बट अभी जो मेरा सबसे फेवरेट है मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज वो फिल्म में आएगा, तो हम इन्हीं से बात करते हैं। एक डायलॉग तो चलेगा, एक हाँ। डायलॉग चलेगा। नहीं, पर मेरे इतने हंसी मजाक के तो मुझे याद नहीं आ रहे, मगर हाँ एक यही है कि मम्मी बोलती है कि एक साल में तो आमिर खान की फिल्म भी रिलीज हो जाती है, तेरा टीटू कहीं नहीं दिख रहा। तब मौसमी बोलती है कि कह तो दिया ना कि टीटू से ही करूंगी शादी, उसी से करूंगी शादी। तो टीटू रोज घर के बाहर आते हैं मगर मम्मी पापा से मिलके नहीं जाते और शादी की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मेरा फेवरेट पर्सनल वो यही डायलॉग है कि शादी के बाद एक लड़के से तो कभी नहीं पूछा जाता कि वो अपने मम्मी पापा की मदद करेगा, कि उनका ख्याल रखेगा कि नहीं, तो लड़की से क्यों। सो कई सारे अच्छे हैं। और इनफैक्ट एक और भी है कि मौसमी जो है, जो मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसा हम अक्सर जब चढ़ जाते हैं तो बोल देती हैं लड़कियां अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को कि अपने दोस्तों को कहो मुझे भाभी भाभी ना कहा करे। तो वो आप जब फिल्म देखेंगे तो वो डायलॉग तब मिलेगा, वो ट्रेलर में नहीं है। तो बहुत इसकी जो डायलॉग डिलीवरी है मेरे कैरेक्टर की, मौसमी की, वो जो अब तक मैंने किरदार किए हैं उनसे बहुत डिफरेंट है, कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, मगर कैरेक्टर की नीयत साफ है, प्रिंसिपल्स वैसे ही ऊंचे हैं। तो बहुत परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया जी। ये जो तस्वीर मेरे पीछे लग रही है, दीपिका जी आपसे जानना चाहूँगा, ये परंपरा तो यही है कि ये जो नोटों का जो माला होती है वो दूल्हे के गले में सजती है, लेकिन ये आपके गले में किस तरह से? इसका जवाब मैं देता हूँ जी छोटा सा, क्योंकि देखिए उनके जो सामने माला दिख रही है ना, वो अभी भी रखी हुई है। जो टीटू ने है वो माला के नोट तोड़ निकाल के वो अपनी जेब में डाल चुका है। देखो लड़कियां ही पहनती ना नोटों की माला। पता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो वो एक अलग चीज़ है। आई थिंक रोहित ने ही फिल्म लिखी और बहुत एक एक चीज़ को सोचकर वो किया है, क्योंकि टीटू को उम्मीद है कि मौसमी उसकी मदद करेगी, और मौसमी अच्छी नौकरी पे है, सरकारी नौकरी पे है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती आजकल के ज़माने में। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए जो है ये नोटों की माला जो है शायद टीटू को अंबानी बना दे। जी। तो इसलिए ये मौसमी के गले में है जी। तो काफ़ी कुछ मैसेजेस देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के ज़रिए। तुषार, आपने छिछोरे में भी काम किया, एक अलग तरह की मूवी थी, कॉमेडी मूवी थी, उसके बाद आश्रम में भी आपने काम किया और अब ये फिल्म कर रहे हैं। कितना कुछ फ़र्क दिखता है हर फिल्म में? ये फिल्म खास किस लिए? आई थिंक एज एन एक्टर हम कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को नया चैलेंज देते रहें, अलग अलग किरदार करें, जिससे ऑडियंस को हमारा काम देखने में मजा आए, कुछ नया देखने को मिले। तो छिछोरे एक कॉमेडी और बहुत मस्ती, एक कॉलेज के ज़माने की फिल्म थी। उसके बाद मेरा बहुत कोशिश था कि मैं सिर्फ वैसा काम ना करूँ और एक ऑडियंस को एक नया कुछ देने की कोशिश करूँ। और आश्रम जब आया तो आश्रम बिल्कुल अगर कहूँ तो ड्रामा और ट्रैजिक और बहुत ही इंटेंस है। और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं रिस्क लेता हूँ और कुछ नया चीज़ करता हूँ, बिकॉज आप ऑडियंस को ट्रस्ट देना चाहते हैं कि ऑडियंस आपका को देख के इस पोजीशन पे आ जाए कि उनको हर काम आपका देखने का मन करे, क्योंकि आपने एक अच्छे काम करे। मैं उसी आइडिया पे चलता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जो कि बस करने के लिए हो जाए। इसलिए मैं समय लिया और जब ये फिल्म आई तो एक तो ये फिल्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कंधों पे थी, बिकॉज आपको पता है कि आपका कैरेक्टर का नाम फिल्म का नाम भी है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो कि हर एक्टर चाहता है कि यार ऐसा काम करने को मिले इसमें आपके शोल्डर पे एक फिल्म हो। प्लस जिस किस्म से रोहित ने ये फिल्म लिखी है, मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर नहीं होगा जो ना करना चाहे इस फिल्म को। मैसेज जिस किस्म से रिलेशन बनाए हैं, आप अपने आप को रिलेट करते हैं, हम सब जिन जगहों से आए हैं, हमें ये किरदार मुझे अपने आप में दिखा, अपने भाई में दिखा, अपने रिश्तेदारों में दिखा। तो कहीं ना कहीं ऐसी फिल्म आप चाहेंगे कि आप जब लोग देखेंगे तो ये आपको बहुत समय तक याद रखेंगे। और मैंने अभी तक यही कोशिश करी है कि हर किरदार लोगों के साथ जुड़ा रहे। और जब मैं रोड पे जाता हूँ तो अभी भी लोग कभी मम्मी बोलते हैं, कभी सत्ती बोलते हैं, और मेरे को उम्मीद है इस फिल्म के बाद लोग टीटू भी बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, यही मैं बोल रहा था कि मम्मी के किरदार से भी आपको काफ़ी कुछ लोग पसंद करते हैं और याद करते हैं। दीपिका जी, टीवी सीरियल किए लोगों को बेहद पसंद आए, घर घर में आपकी पूछ रही बातचीत, क्या अब एक नया दौर है, नया आपका बॉलीवुड में आप एंट्री करने जा रही हैं, फिल्म है, किस तरह से देख रहे हैं वहाँ की शूटिंग, ये बॉलीवुड?
देखिए मैंने 2009 में 8-9 में ये फैसला कर लिया था कि मुझे एक्टर बन के ही अपना जीवन बिताना है। उसके बाद मैंने रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और एक्टिंग को एंजॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली उसमें एंजॉय आता था। दैट्स व्हाई थॉट कि मैं इसको ही अपना इस हॉबी को, इस पैशन को ही मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ। सो मेरे लिए कभी भी ये नहीं रहा है कि अब रास्ते में कोई बस स्टॉप आ रहा है या स्टेशन आ रहा है या फिर ये एयरपोर्ट आ रहा है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर है मंजिल तक पहुंचना और चलते जाना। सो टचवुड अभी तक बहुत अच्छा काम मिला है मुझे, और आप सबने बहुत रिस्पेक्ट और साथ में बहुत प्यार दिया है, तो उसके साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है। तो वही थोड़ा सा चूज़ी हूँ, काम को लेने में थोड़ा सा एहतियात बरती हूँ जितना हो सके मुझसे। बाकी अपना काम जो है कोशिश करती हूँ कि हर जो भी किरदार करूँ उसमें जो उसकी डिमांड्स हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करूँ, और टचवुड अभी तक गॉड ने और आपने बहुत साथ दिया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जी चलिए, आपका व्यस्त शेड्यूल है, प्रमोशन के लिए आप निकले हुए हैं, लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं, इसलिए ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक चलते चलते हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दर्शकों को दें कि किस तरह से जो लोग शॉर्टकट के ज़रिए अमीर बनना चाहते हैं, अंबानी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? टीटू पहले आपसे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक एक करके कदम रखेंगे ना, तो जब मंजिल पे पहुँचेंगे तो वो लंबी चलेगी। अगर आप सीधे ऊपर कूदेंगे तो हो सकता है आप 2 सेकंड के लिए तो रस्सी पकड़ लें या डंडा पकड़ लें, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेंगे और ज़रूर गिरेंगे। इसलिए एक ही सीख है कि अगर हम एक करके एक सीढ़ी बढ़ेंगे तो हम बहुत ही सॉलिड और लोगों को साथ में लेके बढ़ सकते हैं। जी, और दीपिका जी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी काफ़ी मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आज आप बॉलीवुड तक पहुंची हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि 2008 से मैंने अपनी एक्टिंग की एज एन एक्टर जर्नी शुरू कर दी थी, और उसमें कई साल ऐसा रहा जहाँ मैं आपको पर्दे पर नहीं दिखी, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन पे हो, चाहे आज मैं फिल्म कर रही हूँ। तो ऐसा बीच में काफ़ी साल गए हैं जब मैंने परफॉर्म नहीं किया, बट मैंने अपनी एक दिनचर्या जो लाइफस्टाइल बना लिया है, अपना रियाज, अपनी साधना नहीं छोड़ी। तो मुझे लगता है जो छोटे छोटे हम हर दिन जो स्टेप लेते हैं वो हमें एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। आपकी नीयत साफ रहनी चाहिए, आपकी जो लगन है वो साथ रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई मैजिक होता लाइफ में और आपको वो चांस मिल जाता है, ऐसा भी होता होगा, मगर एक आपका हार्डवर्क और जो डेडिकेशन है और हर दिन का जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। किस्मत एक बार साथ दे देती है, मगर आपका हार्डवर्क उसको सस्टेन कराता है। और मेरा कैरेक्टर मौसमी का है, मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़के और लड़कियां हम कहते हैं आज एकदम एक बराबर है। आज लड़कियां बहुत हद तक आगे आ चुकी हैं, इक्वालिटी की हम बात करते हैं हर जगह, बट इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अभी जिम्मेदारी की जब बात आती है तब हम सोचते हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी जो है जिम्मेदारी तो लड़का ही लेगा। तो उससे हमारा ये जो चीज़ है, दोनों मुझे तर्क लगते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं लड़का लड़की एक बराबर, और एक तरफ हम कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी तो लड़का, हमारी बुढ़ापे में सेवा तो लड़का ही करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है, फिल्म एक जरिया है इमोशनल मेमोरी देने का, और जब अभी तक हमें एक्चुअली ये बात समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि किसी ने कहा नहीं और हमने समझा भी नहीं, क्योंकि पहले लोगों के कई सारे बच्चे होते थे, आज ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही लड़की है, तो उनके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? तो ऑब्वियसली लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद वो काम कर रही हैं तो अपने माँ बाप का साथ दें। तो इसमें समाज और फैमिली का बहुत बड़ा, हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट उनको लगेगा। तो मुझे लगता है कि इक्वालिटी सही मायनों में तभी इक्वालिटी होगी जब लड़कियां शादी के बाद भी अपने माँ बाप की फिनेंशियली हो या टाइम में हो, कैसे भी उनकी अगर ज़रूरत है उनकी मदद करना तो मदद कर पाएँ। जी चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और इसी विचारों के साथ आज की इस खास मुलाकात में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, तुषार जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और इस फिल्म के बारे में आपने बताया। हम चाहते हैं कि 8 जुलाई को सभी दर्शक इस फिल्म को ज़रूर देखें, और होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, दोनों को, और पूरी टीम को, पत्रिका टीम की तरफ से शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। सक्सेस हो, हिट हो, सुपर हिट हो और अच्छा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करेगी, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ आज की मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।